राधे राधे। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध और लोभ और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया है और मनुष्य को इन 5 विकारों से छुटकारा पाने के लिए ये बातें भी कही गई हैं। लेकिन मैं इनसे छुटकारा पाने की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आज के ज़माने में इन 5 विकारों को दूर करना लगभग असंभव सी बात है। इसलिए मैं आज बात करूंगी हमारे जीवन और प्रकृति के संतुलन के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार हमारे दुख के निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। संसार में अच्छे लोगों को ही दुख हमेशा क्यों मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव, कभी दुख तो कभी सुख। ये सभी जीवन के सृष्टि चक्र का हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे ही अनुकूल हो। हम ये भी जानते हैं कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल भी हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोए बबूल का और उसमें से आम निकल जाए। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें कर्मों से ज्यादा फल की चिंता होती है, और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं। क्रोध हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेती है, जिससे हमारे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात एक विक्षिप्त मानसिकता वाला व्यक्ति मन, क्रम और वचन से भी चूक जाता है और वो उसके दुख को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब आप ही खुद सोचिए कि हमारे दुखी होने के लिए आखिर कौन दोषी है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारी कई इच्छाएं पूरी भी होती हैं, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हमारा लोभ और बढ़ने लगता है, जो आगे चलकर मोह का रूप धारण कर लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किस चीज के मालिक हैं। मोह के कारण हम संसार की भौतिक चीजों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में ये भी कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जो चाहें वो चीज हमेशा के लिए हमारी हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि इन 3 बातों की वजह से लोग गरीब हैं। भ्रम से याद आया कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम तो हमारा अहंकार है।
जो आजकल हमारे दुखों में उसका सबसे बड़ा किरदार है। अहंकार में हम अपने अस्तित्व को सृष्टि के मूल प्रकृति से तोल लेते हैं। हम स्वयं को सबसे अलग और सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जब हमारा भ्रम टूटता है तब हमें पता चलता है कि हमारी औकात इस दुनिया में एक तिनके से ज़्यादा नहीं है। इसलिए इस भ्रम के टूटने से हमारे अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। याद रहे कि प्रकृति के नियम के अनुसार संसार में सब चीजें पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन उसी में विलीन भी हो जाना है। जिंदगी में आप हमेशा सबकी कमी बनो, लेकिन किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर लेता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। 4 बातें अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानों से सलाह लेना। जरूरत है अब कुछ नए नफरत करने वालों की, क्योंकि पुराने वाले तो अब चाहने लगे हैं मुझे। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता कभी। ये अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। इंसान को कभी भी अपने समय पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं होता जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। कभी किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुमसे बेहतरीन लोग राख बने पड़े हैं। समझने वाले तो दुख के पीछे का समझने वाले तो मुस्कुराहट के पीछे का दुख भी समझ लेते हैं, और जो लोग नहीं समझते तो उसके सामने चाहे तुम रो लो, वो तो भी नहीं समझेगा। वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का। फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती। कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। जीने का मजा किरकिरा करते हैं सिर्फ 2 तरह के लोग, एक तो कान भरने वाले और दूसरे कच्चे कान वाले। मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का दुगना फायदा हो। आखिर मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख का मूल कारण क्या है? आज आप जिससे भी मिलो वो केवल अपने दुख की ही बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे कोई दुख ही ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहेंगे, परंतु मजे की बात तो ये है, हम अपने दुख का कारण कभी ईश्वर को, किस्मत को और कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता खुद होता है। हर मनुष्य अपना दुख खुद उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना नहीं चाहता। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका तुमसे मतलब पूरा नहीं हो जाता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी से कड़वा मत बोलिए, कभी किसी को ऐसा मत बोलिए कि उसे सुनकर उसे दुख हो। कोशिश कीजिए
कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।